नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सूदन है और आज हम बात करेंगे साढ़े सती के बारे में। देखिए, साढ़े सती के बारे में बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं। मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं या जो न्यू क्लाइंट मेरे बने हैं, जो आके मुझे एक ही बात बोलते हैं कि सर साढ़े सती आ गई, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। और किसी पंडित जी ने या एस्ट्रोलॉजर ने बोला कोई उपाय कराओ, बहुत बड़ा उपाय है, इतने पैसे नहीं है जी, कैसे कराएंगे। देखिए, साढ़े सती से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उसका रीज़न क्या बनता है? उसका एक सिंपल रीज़न बनता है कि साढ़े सती सैटर्न से रिप्रेजेंट होती है। मतलब सैटर्न से ही साढ़े सती का नाम जोड़ा गया। और शनि को लोग बहुत बुरा समझते हैं। कहते हैं कि शनि अगर किसी पे आ गया या शनि की नज़र पड़ गई तो जी वाट लगा देगा शनि तो। बट ऐसा नहीं होता। साढ़े सती के अंदर मैंने लोगों को कामयाब होते देखा है, प्रॉपर्टी खरीदते देखा है। बिल्कुल। ऐसे लोगों को मैंने प्रमोशन पाते देखा है, ऐसे लोगों को मैंने इंडिया से बाहर ट्रैवल करते देखा है। और वो लोग उसी टाइम पे कामयाब हो रहे थे। उनको बस बस फ़र्क एक चीज़ एक चीज़ का फ़र्क था कि उनको किसी ने नहीं बताया कि साढ़े सती की दशा थी। वो लोग कामयाब हो रहे थे। देखिए, साढ़े सती किससे रिप्रेजेंट होती है? वो होती है सैटर्न से। सैटर्न है हार्ड वर्किंग प्लैनेट। तभी इसको कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक बनाया गया है। रूलर इसका 10वें और 11वें घर का रूलर है ये सैटर्न, क्योंकि ये हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो साढ़े सती में बंदे का हार्ड वर्क जरूर बढ़ जाता है, बट वो हार्ड वर्क प्रॉफिट्स भी देता है। तो साढ़े सती अगर आए इंसान के ऊपर और वो लेजी हो तो वो बेचारा परेशान होगा ही होगा। क्यों? अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्यों। देखो, साढ़े सती आने पे 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है डिप्रेशन, दूसरा होता है जॉइंट पेन और तीसरा होता है गलत बोलना, बदनामी। डिप्रेशन क्यों होता है? देखिए, डिप्रेशन कौन से प्लैनेट से आता है? दैट इज सैटर्न। सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो डिप्रेशन देता है आपको। ठीक है। और वैसे तो चंद्रमा भी देता है और इवन गुरु भी देता है, पर इन तीनों में क्या डिफरेंट है? सैटर्न की अगर हम बात करें तो ये डीप थिंकिंग में लेके जाता है, गहरी सोच, बहुत ज़्यादा गहरी सोच। तभी ये वहाँ पे ये परेशान होता है। अगर आपको लाल किताब के हिसाब से समझाऊं तो 8वां घर जो होता है उसका कारक कौन सा प्लैनेट है? दैट इज सैटर्न। और उसका 8वें घर का मालिक मंगल हो गया, पर कारक शनि हो गया। तभी शनि और मंगल दोनों से 8वें घर को देखा जाता है। 8वां घर क्या है? 8वां घर है डीप थिंकिंग का, डीप नॉलेज का, अकल्ट का। इसलिए शनि डिप्रेशन दे देता है। चंद्रमा का डिफरेंट क्या है कि चंद्रमा हमारा मन है। तो इंसान का मन नहीं लग रहा, मूडी हो रहा है, चंद्रमा पे भी बहुत जल्दी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक रीज़न की वजह से इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और अगर मैं बात करूँ गुरु का, तो देखिए गुरु है ओवर थिंकिंग। अगर किसी के कुंडली में गुरु खराब हो या ठीक ना हो तो ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा पतले या तो मोटे हो जाएंगे। और अगर मोटा हो रहा है तो बंदा सोच बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि गुरु का काम है सोचना। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कराता है। स्पेशली अगर किसी का गुरु 12वें घर में बैठा हो तो ऐसे लोग सोच सोच के पागल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेगा। ऐसे दिन बहुत ख्याली पुलाव बनाएंगे, दिन में ही डे ड्रीमिंग चलता रहेगा उनका। ये गुरु का पार्ट है। तो गुरु भी डिप्रेशन देता है, पर जो मेजर प्लैनेट है डिप्रेशन के लिए वो है शनि। शनि जो है वो डिप्रेशन देता है। इसलिए साढ़े सती के अंदर डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तब अगर बंदा काम नहीं करता तो, अगर बंदा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ जाती है सैटर्न की, वो है हार्ड वर्क। अगर इंसान हार्ड वर्क करता है तो सैटर्न उसको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी साढ़े सती चल रही है तो क्या उपाय। अगर बंदा वो हार्ड वर्क कर रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी साढ़े सती साथ निकल जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है जॉइंट पेन। वो वैसे शनि देगा ही देगा, जॉइंट पेन देता ही देता है शनि। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है गलत बोलना। गलत बोलना मतलब डिसिप्लिन की कमी। कहाँ पे खड़े होके कैसे बोलना है ये नहीं समझ आ रहा। ये है साढ़े सती। ऐसे इसलिए ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। साढ़े सती में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब भी आपको साढ़े सती चल रही है, ठीक है, तो आपको स्टेप बहुत सोच समझ के लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के स्टेप लेने हैं, तो आपको शनि और साढ़े सती कुछ नहीं बोलेगी। वो अपने 7.5 साल में निकल जाएगी। अभी अगर एरीज पे साढ़े सती चल रही है तो लोग बोलेंगे बाप रे बाप, एरीज पे चल रही है, शनि नीच का हो गया, बर्बाद कर देगा। पर ऐसा नहीं होता।
मैंने देखा है, मेरे क्लाइंट थे, उनका शनि और चंद्रमा एरीज में था, ठीक है, और उन पे साढ़े साथी चल रही थी। तो उसी टाइम पे हार्ड वर्किंग आया था बहुत ज़्यादा, उसी टाइम पे इनको प्रमोशन मिला और यूएसए में जॉब मिल गई और वो चले गए वहाँ पे। वो अलग बात है कि वहाँ साढ़े साथी ने उनको क्या दिया, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज दिए, ठीक है, उनको पेट का दर्द दिया, उनकी रात की नींद गायब करी, बट हार्ड वर्किंग था तो उनको कामयाबी वहाँ मिल गई। जॉइंट पेन भी उनको थे वैसे, क्योंकि गैस्ट्रिक की वजह से उनको बैक में पेन चली गई थी, तो वो भी उनको एक साथ साथ चल रही थी। तो ये साढ़े साथी का एक इफेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट कि साढ़े साथी देखी कैसे जाती है। मान के चलते हैं, अगर अभी किसी की साढ़े साथी चल रही है किसी एक पर्टिकुलर राशि पे, मान के चलते हैं एरीज पे चल रही है या टॉरस पे चल रही है या जेमिनी पे चल रही है, तो एरीज वाले तो पता नहीं कितने लोग होंगे। लोग बोलते हैं कि यार एरीज राशि पे चल रही है साढ़े साथी, तो जितने एरीज वाले हैं सबकी वाट लगेगी। ऐसा नहीं होता, वो 10 करोड़ 20 करोड़ मिनिमम 50 करोड़ कितने हो सकते हैं, सबकी बात थोड़ा लगेगी, ऐसा नहीं होता। साढ़े साथी देखने का तरीका ये है, अगर किसी पे साढ़े साथी चल रही है और वो शनि की दशा या महादशा में आ जाए, तब उसको पूरा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि साढ़े साथी सैटर्न से देखी गई है, या फिर चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा। जब भी चंद्रमा या अंतर्दशा दशा महादशा आ जाए या सैटर्न की दशा या महादशा आ जाए, तभी साढ़े साथी का पूरा इफेक्ट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर शनि की दशा भी चलेगी, साढ़े साथी भी चलेगी, और शनि कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, उस हिसाब से भी इफेक्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान के चलते हैं कि किसी कुंडली की अंदर शनि चौथे घर में बैठा है, साढ़े साथी चलेगी, चौथे घर में जिस राशि में बैठा है उसी पे साढ़े साथी चलेगी। मान के चलते एरीज पे बैठा जी, नीच कहो, साढ़े साथी चलेगी, ऐसा इंसान बाहर जाएगा इंडिया से। उसको अपने घर में रहना बड़ा पसंद होगा, बट वो बेचारा रह ही नहीं पाएगा, वो बाहर भागेगा। उसको रहना बड़ा पसंद होगा, उसको अपने घर की चीज़ें बड़ी पसंद होंगी कि मेरी माँ है, मेरा फादर है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी ड्राइंग रूम, ये मेरा बेडरूम, पर उसको उसका सुख नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये ऐसे, अब किसी और घर में मान के चलते हैं किसी का शनि 8वें घर के अंदर है और महादशा चल पड़ी, 8वें घर के अंदर है, महादशा चल पड़ी, और चलो मान के चलते हैं कि शनि का ही लगन है, मतलब 11वां लगन है, तो जी 8वें घर में कौन सी राशि आ गई, छठी, छठी राशि 8वें घर में आ गई, बुध की। अब बुध की राशि में 8वें घर में शनि बैठ गया, क्या इफेक्ट देगा। देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट देगा, यहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग बना देगा, डीप नॉलेज वाला बना देगा। ऐसा इंसान गुड एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, ऐसा इंसान बहुत डीपली रिसर्च करने वाला होगा, ऐसे इंसान का इंटरेस्ट होगा टूवर्ड्स टू मर्डर मिस्ट्रीज मूवी देखना या फिर नॉवेल्स पढ़ना, और ऐसा इंसान अकेले रहना पसंद करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएगा और अपने बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हो जाएगा। ये साढ़े सात, ये सैटर्न की महादशा का फल है, और साढ़े सात ही आ जाएगी तो ये चीज़ें थोड़ी इन्हांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बढ़ कैसे जाएगी, अगर साढ़े सात ही आ जाएगी तो ये क्या होगा, अगर मान के चलते हैं कि साढ़े सात ही चल रही है, सैटर्न 8वें घर में आ गया, तो ऐसे में इंसान को डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे उसको एक डार्कर रूम में रहना बड़ा पसंद होगा। अब डार्कर रूम में रहना पसंद होगा तो ऐसे बंदे को डिप्रेशन आएगा ही आएगा। इसलिए अब करता हूँ उपाय की बात कि साढ़े सत्ती अगर चल रही हो तो क्या ना करे। सबसे पहला, डार्कर रूम में ना रहे, बंद रूम में ना रहे। डार्कर रूम में ही रहना पसंद करेंगे साढ़े सती वाले, उनको वो ही पसंद होगा कि बंद बंद रूम में रहना, खिड़की दरवाजे बंद करके रखने, लाइटें कम रखनी, डिम लाइट रखनी, तो वो लोग डिप्रेशन में आएंगे, उनका डिसिप्लिन खराब होगा, वो लोग बदतमीज बन जाएंगे। इसलिए साढ़े सती के अंदर आपको डार्कर रूम में नहीं रहना, और
हो सके तो रूम के दरवाजे खिड़कियां खोल के रखो, बाहर की रोशनी को अंदर आने दो, तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अच्छा इफेक्ट क्या मिलेगा कि रात की नींद अच्छी हो जाएगी, जो ज़्यादा सोचना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन कुछ भी खरीदना नहीं है, शॉपिंग शनिवार को नहीं करनी। शनिवार को स्पेशली जूते तो बिल्कुल नहीं खरीदने। शनिवार को मेजरली जूते तो बिल्कुल नहीं खरीदने, जूते बाय ही नहीं करने, और ना ही कोई लेदर आइटम खरीदना, ना ही कोई क्लॉथ खरीदने। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा शनि का, जो बड़ा जरूरी है शार सती के अंदर। तीसरी चीज कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ। देखिए सबसे जबरदस्त उपाय शनि का जो मुझे लगता है वो यही है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ, तो आपको साढ़े सती के अंदर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। और लास्ट चीज चौथी, छोटे वर्करों की सेवा। मतलब अगर आपके घर कोई मेड आती है तो उससे बुरा मत बोलो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। हो सके हफ्ते 2 हफ्ते में या रोज हो सके तो उसको चाय का कप बना के पिला दो। अगर आपके घर मजदूर लगे हैं, घर बन रहा है आपका, तब भी आप उनको चाय वगैरह पिलाते रहो, तो शनि अपने आप अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा, अपने आप अच्छा होता जाएगा। तो साढ़े सती का आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आई तो कब गई। साढ़े सती के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि नौकरों से ना बिगाड़ो, क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न है छोटा वर्कर, नौकर चाकर सैटर्न है। तो ऐसे लोगों को नौकरों से नहीं बिगाड़नी चाहिए। अगर वो लोग नौकरों से बिगाड़ेंगे तो उनको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, कि वो प्रॉफिट देके जाएगी। इन 4 चीज़ों को अगर आप ध्यान रख लोगे अपनी कुंडली के अंदर तो आपको कोई भी साढ़े सती में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए साढ़े सती के अंदर अगर हम घर की बात करें, जिन लोगों पे साढ़े सती चल रही है वो लोग नया घर बनवा रहे हैं या वो अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि साढ़े सती के अंदर अगर वो अपना बाथरूम तोड़वा के बनाएंगे या छत पर कोई काम कराएंगे तो शनि इतना गंदा इम्पैक्टफुल होगा जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ी दिक्कत उठानी पड़े। तो ऐसे में जब भी साढ़े सती चल रही हो, उन्होंने घर में कोई सा भी काम करवाना हो, चाहे बाथरूम का चाहे छत का टेरेस का, उससे पहले मुट्ठी भर बादाम, एक मुट्ठी बादाम लेकर शनिवार वाले दिन चलता हुआ पानी, जो नहर होती है साफ पानी, उसके अंदर पहले फेंक कर आए, उसके बाद ही काम छिड़वाए। और जब तक काम चल रहा है तब तक वो मुट्ठी भर बादाम को उसके अंदर फेंकते रहे। अगर वो किसी से जूता ले लेते हैं साढ़े सती के अंदर, फ्री का जूता, तो ये बड़ा ही खतरनाक मुसीबत पड़ जाएगी उनके लिए। साढ़े सती के अंदर सेकेंड हैंड आइटम नहीं खरीद सकते। साढ़े सती के अंदर वो लोग रस्टेड आयरन नहीं ले सकते। साढ़े सती के अंदर ऐसे लोग लेदर नहीं खरीद सकते, उनको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। साढ़े सती के अंदर काला रंग भी अगर वो कम यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया, काला और नीला डार्कर रूम मतलब कम यूज़ करें तो वो बहुत ही बढ़िया। पर शनिवार रात के टाइम पे दिया जरूर जलाएं, जरूर दिया लाइट अप करें, पीपल के नीचे, पीपल ट्री के नीचे जरूर वो दिया जलाएं, तो उनको कभी भी नेगेटिव इफेक्ट साढ़े सती का नहीं मिलेगा, उनको प्रॉफिट ही मिलेगा। बाकी ये था मेरा एक छोटी सी वीडियो साढ़े सती पे। इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कुंडली आप दिखाओ, उसको अच्छे से डीपली रिसर्च कराओ और सिंपल सी रेमेडी करके आगे प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे ज़रूर।
सिर्फ कुंडली आपको सही से दिखानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा किस घर में शनि है, क्या उपाय करने चाहिए। तो सही उपाय और सही गाइडेंस से डेफिनेटली साढ़े शक्ति आपको कुछ नहीं कहने वाली। आप सबका इस वीडियो में आने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच।